अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मैंने सोचा आपको फ़ोन ही कर लूँ और ये पूछूँ कि आप इतने बिज़ी हो गए हैं कि घर चक्कर नहीं लगाया? जी, आलिया अब यहाँ बोर हो रही है, कह रही थी कि मुझे घर जाना है, तो आप कब आ रहे हैं? लगता है आलिया ने आपको कुछ बताया नहीं है। वो ना भी बताती तो ये बातें छुपने वाली थोड़ी होती। खैर आपने भी मुझे नहीं बताया, फिर भी आपको मुबारकबाद दे देती हूँ। जी, मुबारकबाद? किस बात की मुबारकबाद? आप तो अनजान बन रहे हैं, आलिया माँ बनने वाली है। पहले जितना मैं इकबाल को चाहती थी, अब उतना ही जहाँ मोहब्बत में मरी जा रही हूँ। इंसान का मिजाज भी कितना अजीब मोड़ लेता है ना। कोई पेशरफ्त नहीं हुई। कोई नहीं आया वहां से। आएगा, जरूर आएगा, मुझे उम्मीद है। यस, बैठो। आलिया और इकबाल के बारे में कितना जानते हो? बाबा, आप आलिया को वापस घर ले आए। पहले जो सवाल मैंने किया है उसका जवाब दो। वो दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और और वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। सुनो, मियाँ बीवी में रंजिशें होती रहती है। अब इसका हरगिज मतलब नहीं है कि तुम बात को खींचो। जान मोहम्मद जब आए तो कोई बहस मत करना और जिद भी मत करना, चुपचाप चली जाना उसके साथ। तो क्या आपको यकीन है कि वो आएंगे? ऑफ कोर्स बेटा, इतनी खुशी की खबर सुनकर कौन नहीं आएगा। और सुनो, जब तुम घर जाओ तो ज्यादा सोचना मत। माँ जो सोचती है उसका असर बच्चे पर होता है। ठीक है, अपना ख्याल रखो। बाबा, मैं आपको पहले कैसे बताती। आप अब मेरा यकीन नहीं कर रहे हैं तो आप क्या करते। उम्र भर की कमाई हुई इज्जत को एक फैसले की नजर कर दिया मैंने। काश उस वक्त सोच लिया होता। बाबा, आप अब उसे माफ नहीं कर सकते। जो कुछ तुम बता चुकी हो उसके बाद भी तो मैं तो आलिया को तलाक देने के बारे में सोच रहा हूं। उसके बाद जहां उसका जी चाहता है वहां रहे।
क्या हो गया उसमें? डॉक्टर भी सही कहते हैं, तुम कोई ज़हनी दबाव ले रही हो। नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, ठीक हो। क्या ठीक हो तुम? अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? देखो उस्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं तुम खुश रहो। मैं तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहता। प्लीज प्लीज अपना ख्याल रखा करो। वो मेरा ख्वाब था, तकदीर नहीं बन पाया, एक रिश्ता था जो जंजीर नहीं बन पाया, मुझसे बन पाया नहीं रास्ता आशाओं का। आलिया, बेटा कितनी देर तक यहाँ बैठी रहोगी? मैंने कहा था ना आपको मामा, वो नहीं आएंगे। खुशखबरी सुनकर भी उनका दिल नरम नहीं हुआ। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी काम में बिजी हो गए होंगे। आ जाएंगे, तुम चलो अंदर। मुझे पता है वो नहीं आएंगे। अगर आज नहीं तो कल सुबह देखना जरूर आएंगे, ठीक है? उठो बेटा, उठो, चलो मेरे साथ। सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। झूठ तुम बोलो और इल्जाम मुझे दो। वाह। मैं डर गई थी बाबा से, दिल चाह के सच बोलूं, लेकिन जबान ने साथ ही नहीं दिया। हाँ तो इसमें झूठ क्या है? तुमने जो देखा वही कह दिया। मैंने कुछ नहीं देखा। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अब सुनो तो। आ जाए बाबा। सबूत मांगे थे ना तुमने, देख लो। ये देखने के बाद मुझसे बात करना। मैं कॉल बैक करता हूँ। ये रहे तुम्हारे सारे करतूत। धोखेबाज आदमी, तुम जर्मनी में कैद रहे और वहां से डिपोर्ट किए गए और मुझसे झूठ बोलते रहे। मुझे कुछ बोलने का मौका दोगी? सच तुम बोलोगे नहीं और झूठ मुझे सुनना नहीं है। और तुम शादीशुदा थे ना पहले से? उसे मैं तलाक दे चुका हूँ। झूठ! तुमने उसे तलाक नहीं दी थी,
उसने कोर्ट के जरिए तुमसे खुला ली थी। मारते पीटते थे ना उसे। सब बातें सच नहीं है। अगर इसमें से आधी बातें भी सच हैं तो काफी है मेरे लिए। मुझे तो अफसोस होता है खुद पे, मैं तुम जैसे आदमी पर भरोसा करती रही। अच्छा, हूं मैं धोखेबाज तो तुम क्या हो? हाँ, अपने गर्ज के लिए अपनी सहेली का घर बर्बाद कर रही थी, अपने बाप को तबाह बर्बाद कर रही थी। हाँ, आज के बाद आईने में जाके अपनी शक्ल देखना, ज्यादा फर्क नहीं है तुम में और मुझ में, समझी तुम? अब दफा हो जाए यहां से। देख लो, मैं इकबाल को उस दिन से चाहती हूँ जब तुम उससे मोहब्बत करती थी, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी अपनी सहेली यानी तुम उसे जी जान से चाहती हो, तो मैंने अपनी मोहब्बत का खून कर दिया। मैंने तुम लोगों पे ये जाहिर तक नहीं होने दिया कि मैं उसे दीवानों की तरह चाहती हूँ, उस दिन से जब मैंने उसे पहली बार देखा था। और फिर जब तुम उसे छोड़ के चली गई, जब वो अकेला रह गया, तन्हा रह गया, बेसहारा रह गया, तो वो वाहिद मैं थी जिसने उसे सहारा दिया। और आज तुम। उज़्मा, मैं तुम्हें बार बार कह चुकी हूँ, फिर भी तुम। खुदा के वास्ते बस कर दो इतना सोचना तुम। अच्छा, क्यों ना सोचूं मैं? हाँ, क्यों ना सोचूं मैं? इकबाल तुमसे छुप छुप के फोन पे बात करता है, मुझे एक लफ्ज नहीं बताता वो, और तुम कह रही हो कि मैं कुछ ना सोचूं। हक बनता है मेरा। और आलिया, तुम्हारे दिल में अगर इकबाल के लिए मोहब्बत है तो मुझे बता दो, और अगर इकबाल के दिल में आज भी तुम्हारे लिए प्यार है तो ठीक है, मैं हट जाऊंगी तुम दोनों के रास्ते से, मैं चली जाऊंगी तुम दोनों की जिंदगियों से। मैं खुला ले लूंगी इकबाल से। करता गला घोट दो तुम्हारा, जान ले लो तुम्हारी। कब से बकवास की जा रही हो? मुझे इकबाल से कोई गर्ज नहीं है, और ना ही मेरी उससे कोई मुलाकात हो रही है। तुम क्यों नहीं समझती उस्मा? तुम्हें पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम भी उन्हीं लोगों के साथ खड़ी हो ना, जो लोग पत्थर हाथ में लिए खड़े हुए। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मेरी दोस्त ही मुझ पर भरोसा नहीं करती। क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आज यहाँ तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिल चाह रहा है कि मैं तुम पे यकीन कर लूं, लेकिन अगले ही लम्हे जब मैं अपने दिमाग से सोचती हूँ तो नहीं दिल चाहता मेरा कि मैं एतबार करूं तुम पे। जिससे प्यार किया जाता है ना, उस पर भरोसा भी किया जाता है। जरा जरा सी बात में बदगुमान होने वाला ना खुद चैन से रहते हैं और ना दूसरों को चैन से रहने देते हैं। तुम्हें पता है कि मैं और इकबाल दिल की हर बात तुमसे क्यों किया करते थे? क्योंकि तुमने कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं किया था। अगर बात बात पे उसको ताने मारोगी तो वो तुमसे दूर होगा ही ना। देखो उस्मा, हर चीज खो देना, कभी दोस्ती मत खोना। इस दोस्ती को बचा के रखना हमेशा, क्योंकि दोस्त कभी तना नहीं छोड़ते।